हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश सिपाही परीक्षा के लिए हिंदी की पूरी सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें करीब 35 टॉपिक है हिंदी पे। उसके सबके क्वालिटेटिव क्वेश्चन आंसर भी लाएंगे और लेक्चर भी देंगे। तो आज संज्ञा के कुछ अच्छे प्रश्न एडवांस लेवल के हल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? हिंदी में संज्ञा 3 प्रकार की होती है। चौंकना नहीं तुम लोग। तमाम गाइडें किताबें 5 प्रकार की बता रही होंगी: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। लेकिन जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक है, मतलब समूहवाचक, वाचक और द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, ये जो है जातिवाचक के भेद हैं। जातिवाचक के भेद हैं। हमारे हिंदी में 3 ही प्रकार की संज्ञाएं होती हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन इंग्लिश की नकल करके हम लोग भी 5 प्रकार की संज्ञाएं लिखने लगे, जो पूरी तरह से गलत है। कोई शक शुबा हो तो मेरा नंबर नोट कर लें, नंबर पे भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जो लिखा है पहला कथन का एकदम सही है। मेरा नंबर आपको दिए दे रहे हैं हम, 8318756587 है। ठीक। तो हिंदी में 3 ही प्रकार के हैं, कतई चौंकिएगा नहीं। तो 5 प्रकार की संज्ञाएं हम लोग पढ़ लेते हैं। वो जो 2 प्रकार है वो अंग्रेजी की नकल कर ली हमने। ठीक, आगे इस पे चर्चा करें जब संज्ञा का टॉपिक आए, जल्दी ही डालेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अभी हम लोग सवाल हल कर रहे हैं। खा है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं काल के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। भैया ये भी सही है, पहला तो है ही सही, ये भी सही है। गा है, जो किसी मनुष्य की जाति विशेष का परिचय दे उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल गलत। जातिवाचक संज्ञा किसी एक विशेष जाति का, मनुष्य जाति का नहीं, उस वस्तु जाति का बोध कराए। जैसे गंगा व्यक्तिवाचक है, लेकिन नदी जातिवाचक है। सारी नदियों का, सारी गंगा, जमुना, सरस्वती, सब। तो अभी संज्ञा का जब हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे तब उससे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम लोग प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। गा है, जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा के 2 उपभाग हैं: समूहवाचक एवं द्रव्यवाचक। अभी अभी जिसकी चर्चा कर रहे थे उसमें देखो ये लिखा भी है। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभाग हैं, एक तो समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। ये बात भी बिल्कुल सही है। पूछा था कौन सा कथन असत्य है, तो गा असत्य है, यानी यही हमारा आंसर है। आंसर है गा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? बच्चों ध्यान रखना, जब भी ऐसा सवाल आपको परीक्षा हाल में मिले तो पहले नहीं पे गोला जरूर बनाना। अदरवाइज नहीं आपने स्किप किया तो सवाल का उत्तर उल्टा हो जाएगा आते हुए। तो लकड़ी, लड़की, सिलाई, झाड़ू, कौन सी जातिवाचक नहीं है? भाई लकड़ी जातिवाचक है, पूरे समूह का बोध कराए। लड़की भी जातिवाचक है। सिलाई नहीं है, सिलना से आई प्रत्यय लगा के सिलाई बना है। ये इसका आंसर है। ये भाववाचक संज्ञा है। ये झाड़ू, ये भी जातिवाचक है। तो सिलाई भाववाचक। भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार से बनती हैं, अभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। लास्ट में इस पे चर्चा करेंगे कि जातिवाचक संज्ञाएं सर्वनाम से भी बनती हैं, अव्यय से भी बनती हैं, क्रिया से भी बनती हैं, विशेषण से भी बनती हैं। और जो है अगला क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है?
अनाज, चांद, बाजरा, नदी। अनाज जातिवाचक, चांद व्यक्तिवाचक, बाजरा जातिवाचक, नदी जातिवाचक। तो उत्तर है चांद। प्रश्न नंबर 4 है कौन सा कथन असत्य है? सजाना क्रिया से सजावट जातिवाचक संज्ञा बनती है। ठीक। खा है मित्र जातिवाचक संज्ञा है और मित्रता भाववाचक संज्ञा है। सही है। सर्व सर्वनाम से सर्वस्व भाववाचक संज्ञा बनती है। नम्र विशेषण से नम्रता भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक भैया, पहला कौन सा कथन असत्य? ध्यान रखना, सवाल बहुत अच्छे हैं। इसी प्रकार के सवाल आपको आपकी मेरिट लिस्ट में ऊपर नीचे करेंगे। एक एक सवाल आपको 1-1 लाख की रैंक ऊपर नीचे करेगा। ऐसे सवाल का खा गा बहुत अच्छे लगता है, चारों सही है, लेकिन बहुत अभी जब आप संज्ञा वाला मेरा लेक्चर सुनेंगे तब आप बिल्कुल पकड़ेंगे। बहुत बेसिक और सिंपल सवाल है ये। जैसे सजाना क्रिया से सजावट जातिवाचक संज्ञा बनती है, नहीं, सजाना क्रिया से सजावट भाववाचक संज्ञा बनती है। ये जातिवाचक नहीं। यहाँ पे अगर भाववाचक होता तो जो है ये भी कथन सत्य होता। तो यही हमारा उत्तर है। बाकी ये तीनों खा गा और घा ये पहले ही जो है सही थे। असत्य छाटना है तो का वाला असत्य है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? फिर देखो वही बात आई, नहीं है, नहीं पे गोला पहले लगाओ। देखिए इसमें पूरी साइकोलॉजी है। जब आप नहीं पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रुकते हैं ना तो माइंड उसको सही से रीड कर लेता है। और परीक्षा केवल ज्ञान की नहीं है, कई बार मैंने कहा भी, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये परीक्षाएं आपकी मनोदशा को भी परखती हैं, आपको मेंटल टफनेस को भी परखती हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को भी परखती हैं। इसलिए डिसीजन मेकिंग आपके रीजनिंग में पार्ट जोड़ा गया है। अभी हम लोग सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे, उसका और पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। बहुत सारी बातें जो एकदम हिडन है, बच्चा नहीं समझ पा रहा है, उन पे भी चर्चा करेंगे। क्योंकि रीजनिंग के पार्ट में बहुत हाई लेवल का जनरल स्टडी उसेड़ा गया है, जिसमें डिसीजन मेकिंग भी एक टॉपिक है। प्रश्न नंबर 6, अच्छा तो पांचवें का उत्तर क्या है? निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? चतुराई भाववाचक चतुर और आई। सेवक, ममत्व, थकावट। तो चतुराई, ममत्व और थकावट भाववाचक संज्ञाएं हैं। सेवक जातिवाचक संज्ञा है। कैसे पहचान लेते हैं हम लोग? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं। भाववाचक संज्ञाएं प्रत्यय लगाने से भी बनते हैं। चतुर में आई प्रत्यय लगाया, मम में त्व प्रत्यय लगाया। मम सर्वनाम है, संस्कृत का है, और थकना से आवट, थकावट। क्वेश्चन नंबर 6, यानी इसमें 5 वाले में कौन सा सही है ये? प्रश्न नंबर 6, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? मैं ढूंढ के ही ऐसे सवाल लाया हूं आपके लिए, बहुत शानदार। 30 लाख लोग बैठे हैं तो आप बिल्कुल ऊपर के 30 बच्चों में शामिल हो अगर ऐसे सवाल कर लेते हैं। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? भाईचारा, थाली, लड़कपन, गौरव। उत्तर है साहब भाईचारा भाववाचक, लड़कपन गौरव, और जो है जातिवाचक संज्ञा ये भाववाचक है। नहीं नहीं, ये थोड़ा सा सही करें। कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो ये थाली, सॉरी, जातिवाचक संज्ञा, ये नहीं, यहां से हटाइए, मिसप्रिंट हुआ है। गौरव, लड़कपन और भाईचारा भाववाचक संज्ञाएं हैं, थाली जातिवाचक संज्ञा है। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, ये सवाल था। इसको कम करिए। उत्तर खा। प्रश्न नंबर 7, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। यदि सच में आप कर ले रहे हैं तो बिल्कुल टॉप 50 या टॉप 100 में आपका नाम रहना चाहिए।
पूरी भर्ती में। का बड़प्पन, लड़कपन, ममता, समता। देखिए बहुत थोड़ा सा अच्छा सवाल है, मतलब थर्ड टाइप का। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, यानी भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से भी बनती हैं, वही छांटना है। तो बड़प्पन, पन तो लगा है, पन इसमें भी लगा प्रत्यय, इसमें भी लगा है, लेकिन सर्वनाम कौन सा है? बड़ा सर्वनाम नहीं है, बड़ा तो विशेषण है, तो ये नहीं हो सकता। लड़का संज्ञा है, ये भी नहीं हो सकता। मम सर्वनाम है, ता प्रत्यय नहीं, ममता। ठीक। प्रश्न नंबर 8, किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? बहुत अच्छा सवाल। विशेषण से फ्रेंड्स, कुछ देर के लिए टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पॉज हो गया वीडियो। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 8, किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा? विशेषण से भाववाचक संज्ञा का बनना। मनुजत्व, नैतिकता, स्वास्थ्य, चुटपन, लड़कपन, धार्मिकता, धैर्य, गौरव, पशुता, महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता। उत्तर है घा। ये सारे जो है विशेषण हैं और उनसे भाववाचक बनी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, किस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा विशेषण से नहीं बनी है? नहीं पे बोला, गरीबों की मदद करनी चाहिए, बीमारों की सेवा होनी चाहिए, बूढ़ों को विशेष देखभाल की जरूरत है, लकड़ियां बहुत गीली हैं। यही आपका उत्तर है। लकड़ी जातिवाचक है और ये सारे जो है विशेषण है, गरीब, बीमार, बूढ़ा, ये सब विशेषण है और इनसे गरीबों, बीमारों और बूढ़ों विशेषण से बनी है। ये सारी चीजें विशेषण से नहीं बनी है। ये आगे चीज लकड़ी संज्ञा है, सॉरी, लकड़ी संज्ञा है। लकड़ियां जो है जातिवाचक संज्ञा तो है, लेकिन ये संज्ञा से बनी हुई जातिवाचक संज्ञा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, महात्म शब्द है क्रिया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। महात्म ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट जो चैप्टर जो है सवाल हम लोग कर रहे हैं और आगे बढ़ाएं इसको। अच्छा थोड़ा टेक्निकल। हाँ, अगले जो सवाल है वो थोड़े देर टाइप करा दिए। आप लोग बताएंगे हैंड रिटन वाला बढ़िया है या टाइप किया हुआ? ठीक, आप लोग ये बताना हमें कमेंट्स में कि हैंड रिटन वाले क्वेश्चन पढ़ने में आपको सुविधाजनक लगे या टाइप वाले। हाँ, लेकिन एक बात निश्चित है, जो हाथ से लिखे हैं उनमें क्वालिटी है, क्लासिक सवाल है एकदम एक तरफ से। चलिए हम लोग इस पे करते हैं शब्द। क्वेश्चन नंबर 1, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्य सा शब्दों का कौन सा भेद है? और आपको बता दें, ये जो सवाल आप करने जा रहे हैं, ये सारे सवाल भिन्न भिन्न परीक्षाओं में मल्टीपल टाइम आ चुके हैं। अगर थोड़ा टाइप वाले को समय ज्यादा लगता है, उसने यहाँ मेंशन नहीं किया है। कोई लेखपाल परीक्षा में आया है, कोई फॉरेस्ट गार्ड में आया है, कोई आबकारी की सिपाही परीक्षा में आया है, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, इन सारी परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं और एक सवाल कई कई बार आया है। तो देखिए, शब्द प्रकार के आधार पे कुछ मत जाना, ऐसे ही आएगा सवाल। शब्द प्रकार मतलब ये संज्ञा पूछ रहा है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। मनुष्यता क्या है? मनुष्यता भाववाचक संज्ञा है, बस ये उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? देखो नहीं पे फिर गोला लगाओ, भाववाचक संज्ञा नहीं। मनाही, विद्वता, सोना, खुशी। सोना जातिवाचक संज्ञा है, बाकी मनाही, विद्वता और खुशी ये सब भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 3, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। बहुत अच्छा सवाल है,
अभी हम लोग संज्ञा के जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बताएंगे कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे कैसे होता है। जातिवाचक संज्ञा से भी बनती है, जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा। सर्वनाम से भी बनती है, जैसे स्वा से स्वत्व। क्रिया से भी बनती है, जैसे चढ़ना से चढ़ाई, पढ़ना से पढ़ाई। और अव्यय से भी बनती है, जैसे दूर से दूरी। और विशेषण से भी बनती है, अपना से अपनापन। इस टाइप से 5 प्रकार से बनती है भाववाचक संज्ञा। लड़का कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। बहुत सरल सवाल है, जातिवाचक। सूची में मिलान करना है आपको, मिलान करना है। इधर ये शब्द दिए हुए हैं, इधर इनकी संज्ञाएं दी हुई, मैच करो। जुलाई, महीना, कुंज, पानी। जुलाई मतलब महीना, पर्टिकुलर महीना है, तो ये जो है क्या नाम है, महीना हो गई व्यक्तिवाचक। कुंज मतलब समूहवाचक, यानी सी का 4 है कहीं पे, ये सी का 4 देखो, ये यहाँ पे मिला। अब इतने से ही आपका सवाल निकल सकता है, यानी डी उत्तर है, लेकिन फिर भी हम लोग वेरीफाई करेंगे। जुलाई महीना जाता, सॉरी, जुलाई दिन महीनों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं, ठीक। महीना, पशु पक्षी, ये सारे नाम जातिवाचक होते हैं। पशु पक्षियों के नाम, ये थोड़ा सा काट दें यहाँ पे, ये हम लोग इरेज कर देते हैं। ये जो है ये कोई बात नहीं, ऐसे समझ लेते हैं। हम लोग जो है महीना, पशु पक्षियों के नाम सारे जातिवाचक होते हैं, ये ठीक। कुंज समूहवाचक, पानी द्रव्यवाचक, इसलिए डी उत्तर है। थोड़ा ये टेबलेट पे प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम होती है, फिर भी हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए, फिर बहुत शानदार सवाल निकाल के लाए आपके लिए। जितने भी मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल आजकल आप लोग RW और वो ये दुनिया भर के देख, सब मिला के देख लेना, कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब में। कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। दौड़ नहीं है। सरल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? दूध। खटाई भाववाचक है, मिठाई भाववाचक है, ठंड भाववाचक संज्ञा है। डी, भाववाचक संज्ञा महसूस की जाती है, आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। परेशान नहीं हो, हम इसके बाद जस्ट आपको बहुत जल्दी ही संज्ञा पे बढ़िया लेक्चर डालेंगे ब्लैक बोर्ड पे या आईसी पे समझाते हुए। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। और सरल सवाल है, सॉरी, आगे करने के लिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। अनुशासन विशेषण है, संज्ञा है लेकिन विशेषण के रूप में प्रयोग होती है। निम्न में संज्ञा शब्द है हरा, पतला, सभा, गहरा। सभा समूहवाचक है। हरा, पतला, गहरा, ये सब विशेषण है। 11वां, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। पशु चर रहे हैं, ये पशु पे अंडरलाइन है, ये टाइपराइटर की बदमाशी है कि इस पे अंडरलाइन नहीं किया। तो पशु कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक।
निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? बढ़िया सवाल है, वेरी गुड। अमीर गरीब समूह मिठास, जवानी खटास, पुस्तक गंगा, रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति, धैर्य चालाकी उदासी शूर। इसमें जो है रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति, ये सी वाला जो है, ये सारे शब्द भाववाची है। अब जैसे इसमें सूर व्यक्तिवाचक हो गया, गंगा व्यक्तिवाचक हो गया, समूहवाचक हो गया। जातिवाचक संज्ञा शब्द है कामायनी, रसीला, आम, वकील। कामायनी पुस्तक का नाम है, व्यक्तिवाचक होगा। रसीला भाववाचक है, आम भी हो सकता है, वकील, यानी दोनों हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम, रामचरितमानस, गंगा। सारे विकल्प देखो, ये पढ़ा और टक से मारा, ऐसा काम एग्जाम हॉल में कतई मत करना। मनोविज्ञान में ये आता है कि जो सिली मिस्टेक्स हैं वो 3% से लेकर के 10% तक होती है। इसके बीच में रेंज है तो ठीक है। अगर आप इसको रिड्यूस करने की कोशिश करिए, इधर लाइए, तो ठीक है। रिड्यूस नहीं करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाता है, 15% भी पहुंच जाता है, तो बहुत खतरनाक स्थिति होती है। पूरी तरह से कभी रिमूव नहीं होता सिली मिस्टेक। हाँ, इसको इसकी यूज रखिए 1-2%, 3%, और इसको रिड्यूस करने की कोशिश नहीं करोगे तो फिर ये इंक्रीज होता चला जाता है। पहला विकल्प पढ़ा, यही उत्तर है बिल्कुल 100%। जैसे पिताजी का नाम पता है ना, ऐसे भी पता हो तो भी विकल्प खा, गा और घा पढ़ लेना चाहिए। रिकॉर्ड कर लेना मेरी इस बात को, ठीक, ध्यान से। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल सीधी सी बात है, सरल सवाल है, किसी व्यक्ति विशेष का थोड़ी है, पूरे समूह का द्योतक है। 16, निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता, पेड़, मित्रता। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? गरीब शब्द विशेषण है। गरीबों की सहायता करो, ये वैसे तो गरीब विशेषण है, ऐसे आप मत कर लेना एग्जाम हॉल में, लेकिन यहाँ पे ये जो गरीब विशेषण था ये पूर्व संज्ञा का काम कर रहा है, इस प्रकार से ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड। सेकेंड का थर्ड लेवल का सवाल है ये। गरीबों की सहायता करो, वैसे तो गरीब जातिवाचक है और गरीब विशेषण भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। बुढ़ापा भाववाचक, बहुत पूछा जाता है, बहुत अच्छा सवाल है, चिन्ह लगाओ, बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, मनुष्य, सुंदर। सुंदर जातिवाचक नहीं है। जवान जातिवाचक, बालक जातिवाचक, मनुष्य जातिवाचक। तो ये 19 सवाल ये रहे और 10 सवाल इससे पहले हैं। निश्चित रूप से आपने अभी तक जो गाइडों से या किसी अन्य टीचरों से पढ़ा है, हिल जरूर जाएंगे। पहले ही सवाल पे जबकि संज्ञा 3 प्रकार मैंने बोला, आप कहेंगे 5 प्रकार है। 5 नहीं होती, वो अंग्रेजी का अनुसरण हिंदी के लोग करने लग गए, इसलिए है। मतलब वही कहावत है कि जिज्जी रोएगी तो हम भी रोएंगी। हिंदी में 3 प्रकार की संज्ञाएं होती, मैं फिर आपको लिखे दे रहा हूं, अभी जब लेक्चर आएगा तब सोचना। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक। इसी जातिवाचक के 2 भेद है, जिसे उपभेद कहना चाहिए, समूहवाचक और द्रव्यवाचक कहते हैं। कलेक्टिव नाउन अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इसको कलेक्टिव नाउन, और ये मेटर क्या नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हिंदी के लोगों ने भी उसका अनुसरण कर लिया और 5 प्रकार की संज्ञाएं बना दी। कतई नहीं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3। आज इसको विराम देते हैं,
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और हिंदी की करीब 35 टॉपिक हैं। सब पे ऐसे क्वालिटेटिव वीडियो आपको मिलेंगे, तो लगातार इसको शेयर भी करें और इसको सपोर्ट करें ताकि जल्दी ही हम लोग लाइव भी करने लग जाएं। 1000 सब्सक्राइबर अगर जल्दी हो गए तो शाम को फिर घंटे 2 घंटे, और उसमें करंट अफेयर्स भी रहेगा जो प्रतियोगिता दर्पण जैसी प्रामाणिक मैगजीन से होगा। क्रॉनिकल और प्रतियोगिता दर्पण जैसी मोस्ट स्टैंडर्ड मैगजीन से करंट अफेयर्स देंगे आपको, यूपी स्पेशल भी देंगे, और जो सामान्यतः पीसीएस वाले बच्चे पढ़ते हैं, घटना चक्र प्रकाशन का पूर्वावलोकन बनने वाले बच्चों के लिए वो पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा कलेक्शन है। हमें लगता है कि कम से कम टेबल पे रख दोगे तो 1.5 फीट ऊंचाई तक हो जाएंगी वो सारी किताबें। अगर इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे साइंस एंड टेक सारे पूर्वावलोकन रख दो तो टेबल पे 1.5 फुट की ऊंचाई तक ये गट्ठा जमा हो जाएगा। लेकिन हमने उसका आपके लिए बहुत ही सरल एक तोड़ ये निकाला है कि उन सारे इतिहास भूगोल के पूर्वावलोकन के खंडों में से जो चैप्टर के प्रारंभ में समरी दी हुई है उसको अलग से जीरोक्स करा करके करीब करीब ये बन जाएगा 400 पेज। अब आप कहोगे कि पुलिस परीक्षा तो 18 फरवरी को है, 400 पेज जीएस कैसे पढ़ा जाए? तो आप चिंता नहीं करें, उस 400 पेज को फिर मैंने लगभग 100 पेज कर दिया है। चौथाई जो आपके काम की चीजें हैं वो हाईलाइट कर देंगे, उसी को आप बार बार वीडियो देख के बार बार याद करते रहना, बढ़िया हो जाएगा। और 100 पेज तो भाई पढ़ना ही चाहिए। अब आप सरकारी नौकरी पाने जा रहे हो, उसकी ख्वाहिश पाले हो, तो 100 पेज यानी 50 पन्ने की सामान्य अध्ययन आपको पढ़ ही लेना चाहिए, बल्कि कंठस्थ भी कर लेना चाहिए। तो जल्दी भी उस पर भी हम लोग काम करेंगे। बस आप लोगों का काम ये जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवाए ताकि लाइव हो सके यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं सर्वनाम और विशेषण पे।